गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी एनुअल रिटर्न जो आप 24-25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या उसका डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग के समय, तो आपको ये अब समझ में आ जाना चाहिए कि 24-25 का जो जीएसटी एनुअल रिटर्न है उसमें तीन मेजर चेंजेस होने वाले हैं। आपका टेबल 6, टेबल 7 और टेबल 9। जी हाँ फ्रेंड्स, टेबल 6, टेबल 7, टेबल 8 और टेबल 9 जो है ये पूरा का पूरा बदलने जा रहा है 24-25 से। तो आपको इस बार की जो जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल करनी है इसके अंदर नए टेबल्स जो हैं वो इंसर्ट किए गए हैं। क्या है ये टेबल्स, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जुड़ी रहिएगा इस सेशन के एंड तक। एक एक बात, एक एक चीज आपको डिटेल में समझ में आएगी और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये अच्छा अमेंडमेंट या यूं कह लीजिए जीएसटीआर 9 के अंदर ये जो टेबल्स ऐड किए जा रहे हैं ये बहुत ही रिक्वायर्ड टेबल्स हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं जीएसटीआर 9 के अंदर जीएसटी पोर्टल ने एडवाइजरी इशू करके बताया है, न्यू फील्ड्स आर एज फॉलोइंग, जो ऐड किया जा रहा है इस बार की रिटर्न में। इसमें सबसे पहले ऐड किया जाएगा टेबल नंबर 6 के अंदर। जी हाँ फ्रेंड्स, टेबल नंबर 6 एनुअल रिटर्न का वो टेबल है जिसमें आप अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का ब्रेकअप डालते हैं। मतलब टेबल 6 कैपिटल ए में वो अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने 3B में क्लेम किया है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। और उसके बाद उसका ब्रेकअप जो अमाउंट है, कौन सा आपका इनपुट है, कौन सा कैपिटल गुड्स है, कौन सा रिवर्स चार्ज है, कौन सा नॉर्मल इनपुट है, वो आप 6B, 6C, 6D वगैरह में डालते हैं। तो उस टेबल के अंदर जो अब इंपॉर्टेंट चेंज किया जा रहा है, एक टेबल नया ऐड किया जाएगा। टेबल 6 के अंदर एक फील्ड ऐड किया जाएगा और उसका नाम रहेगा आईटीसी अदर्स। अब इस आईटीसी अदर्स के अंदर क्या फिगर आप पंच करेंगे, टेबल 6 में आपको एक नया लाइन आइटम नजर आएगा। इसमें आपको डालना है आईटीसी ऑफ एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अवेल्ड इन द फाइनेंशियल ईयर विच इज इंक्लूडेड इन 6A अबव। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक बेहद इंपॉर्टेंट चेंज जीएसटीआर 9 के फॉर्म में किया गया है। यानी कि अब आप इस बात को समझिएगा, अभी तक क्या हो रहा था, जो टेबल 6A का अमाउंट है वो आपकी 3B से आया। एग्जाम्पल लेते हैं, 24-25 में आपने जीएसटीआर 3B में अमाउंट डाला है 1 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इस 1 लाख रुपए में हो सकता है 50,000 आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट 24-25 का रहा हो और 50,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका 23-24 से रिलेटेड है। 23-24 का आईटीसी आपने 24-25 में लिया है 50,000 और 24-25 का आईटीसी जो 24-25 में आपने लिया है 50,000, 3B में आ गया 1 लाख रुपीज। अब टेबल 6A में ये पूरा 1 लाख रुपीज जो है वो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, अभी भी हो रहा है, पहले भी हो रहा था। लेकिन अभी तक टेबल 6 में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था, ऐसा कोई फील्ड नहीं था जिसमें आप ये वाले 50,000 का अलग से डिस्क्लोजर कर पाए। ये जो 50,000 है ये है तो 23-24 का, आप इसे ले रहे हैं 24-25 में। अब जो नया फील्ड आ रहा है आईटीसी अदर्स ओटीआर, इसमें आप 50,000 का वो अमाउंट जो था 23-24 का आपने लिया है 24-25 में, उसके साथ लिंक कर दिया जाएगा। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है जिसकी वजह से आपके पास जो नोटिसेस आती हैं जीएसटीआर 9 मिसमैचेस इन आईटीसी की, उसका आपको एक रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आप डिस्क्लोजर जो है जीएसटीआर 9 के अंदर प्रॉपरली कर पाएंगे इस नए एडिशन के बाद। और अगर आपने 24-25 का कोई आईटीसी 25-26 में लिया है तो वो टेबल 8C और टेबल 13 के अंदर तो डिक्लेयर करते ही हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है। और जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप जीएसटी के अंदर रिटर्न फाइलिंग, लिटिगेशन, आप रिफंड फाइलिंग या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई या जीएसटी के जो भी प्रोविजंस हैं बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक, अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप जीएसटी पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमारे जीएसटी के फुल कोर्स का एनरोलमेंट करा सकते हैं। आज स्पेशल ऑफर गुरु पूर्णिमा ऑफर जो है वो आज रात 12 बजे तक अवेलेबल है, तो आप उस डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड करके।
जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो यहां पर टेबल नंबर 6 तो हो गया आपका आईटीसी से रिलेटेड जो चेंज हो रहा है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका टेबल नंबर 9। जी हां फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है, ध्यान से सुनिएगा। जो आपका टेबल नंबर 9 है जीएसटीआर 9 का, ये किस चीज का टेबल है? टैक्स पेएबल एंड टैक्स पेड। अभी तक जो आप अपनी जीएसटीआर 9 का टेबल 9 भरते हैं उसमें टैक्स पेएबल कॉलम आता है और उसके बाद टैक्स पेड कॉलम आता है। मान लीजिए टैक्स पेएबल में आप दिखा रहे हैं 1 लाख रुपीज और टैक्स पेड में आपने दिखाया है 90,000 रुपीज। अब ये जो डिफरेंस है 10,000 रुपीज का, ये आप DRC 03 से फाइल करते हैं, पेमेंट करते हैं। लेकिन अभी तक क्या हो रहा है, जीएसटीआर 9 में ये 10,000 रुपीज का कहीं भी डिस्क्लोजर है ही नहीं, पता ही नहीं लगता कि एक्चुअल क्या अमाउंट पेएबल है। अब 24-25 की जीएसटीआर 9 में ये जो 10,000 रुपीज है, इसके लिए एक नया फील्ड, एक नया आइटम ऐड किया जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहां पर जीएसटी पोर्टल ने एडवाइजरी में इशू करा है टेबल नंबर 9 को लेकर के। टोटल टैक्स पेड और टोटल टैक्स पेएबल के बीच का जो डिफरेंस है इज एडेड इन द एग्जिस्टिंग अमाउंट। अदर फील्ड्स में आपको ये अब पेएबल अमाउंट जो है वो अलग से दिखेगा। जैसे ही ये पेएबल अमाउंट 10,000 दिखेगा और आप DRC 03 से पेमेंट करेंगे तो आप भी संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ, हमारा ये पेएबल बना था, ये हमने पे किया है 3 में। ये फीचर्स अभी तक अवेलेबल नहीं है, अब जाकर के ये चीजें अवेलेबल कराई जा रही हैं। इसके बाद हमारा टेबल नंबर 7 में रूल 37A का रिवर्सल। जी हाँ फ्रेंड्स, रूल 37A का रिवर्सल किस चीज का है? अगर आपने फुल कोर्स को करा है तो आपको वहां पर सेक्शन 41 रेड विथ रूल 37A बहुत डिटेल में समझाया गया है, जहां पर आपने आईटीसी क्लेम करा, आपके सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं करा, बाद में जमा करता है, तो होता है रूल 37A का पिक्चर कि अगर आपके सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया तो आप आईटीसी रिवर्स करेंगे एज पर रूल 37A। अगर ऐसा कोई रिवर्सल है तो रूल 37A के हिसाब से आपको टेबल नंबर 7 में अमाउंट डिस्क्लोज करना है। रूल 38 के अंदर जो आपका आईटीसी रिवर्सल है उसके लिए फील्ड्स ऐड किए गए। इसके बाद जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स को लेकर के आईजीएसटी आप पे करते हैं, अगर आपका आईजीएसटी का कोई ऐसा क्रेडिट है जो आपने अवेल किया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, इसको लेकर के भी कोई कॉलम अवेलेबल नहीं था 24-25 तक। अब 24-25 में आपको ये कॉलम जो है मिलेगा जिसके अंदर आईजीएसटी और इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो कि आपने अवेल किया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, है तो इस महीने का या इस साल का, लिया है आपने नेक्स्ट ईयर में, तो टेबल 8 में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था आईजीएसटी के लिए, जिसके लिए गवर्नमेंट ने एक जुगाड़ निकाल रखा था कि आप सारा का सारा अमाउंट 8G वगैरह में डाल दो। तो अब उस जुगाड़ को यूज करने की जरूरत नहीं है, सेपरेट कॉलम जो है वो इनेबल कर दिया गया है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट चेंज जीएसटी एनुअल रिटर्न के अंदर होने वाले हैं, या यूं कह लीजिए कि पोर्टल पर हो गए हैं। बस जीएसटी काउंसिल की नोटिफिकेशन जो इस महीने अगर काउंसिल मीटिंग हो जाती है तो आ जाएगी, उसमें आपको ये सारी चीजें देखने को भी मिलेंगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो है वो बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस जीएसटी एनुअल रिटर्न में इस बार का किया गया है। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।